हेलो गाइस, हेलो एंड नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? कैसे चलिए पढ़ाई लिखाई? एकदम बढ़िया, बेहतरीन, मज़े में कि नहीं। आपका मैथ्स का एग्ज़ाम आने वाला है सीबीएसई वालों, 17 फरवरी। भूलना मत, इंपॉर्टेंट डेट है बहुत ही, लिख लो ये कहीं भी। 17 फरवरी को मैथ्स का एग्ज़ाम है और हमें बहुत अच्छे से उसको करना है अपना। तो हम सीरीज़ चला रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, जिसमें से हमने रियल नंबर्स ऑलरेडी कवर कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर जल्दी से देख लीजिए, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के बेहतरीन क्वेश्चंस, जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है आपके बोर्ड एग्जाम में। रेडी है कि नहीं है? तो जल्दी से थम्स अप दिखाकर वीडियो को करते हैं स्टार्ट, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं और आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हम सभी के सामने। पॉलिनोमियल्स का कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, क्वेश्चंस में ही जो भी होगा बताने का वो बता दूंगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लास नहीं है, केवल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराना है मुझे इसमें, इसलिए मैं केवल क्वेश्चंस ही कराऊंगा। और आपके लिए अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो आपके लिए बहुत जल्द बहुत बड़ा कुछ आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड, ठीक है। बाकी देखेंगे समय के साथ बहुत जल्द क्या आने वाला है। आज देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, जल्दी से, ठीक है। आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा है पॉलिनोमियल का। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल लिखा है, लाइट की स्पॉट की वजह से मे बी आपको विजुअलिटी नहीं होगी सही से। पॉलिनोमियल लिखा है, अल्फा एंड बीटा का जीरोज हैं पॉलिनोमियल के, किसके? इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं अगर अल्फा एंड बीटा, और साथ में एक कंडीशन दी है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। तो हमें पी की वैल्यू बताना है क्या होगी। बहुत ही सिंपल है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपका क्वेश्चन है। तो हमें पता है पॉलिनोमियल में एक जो रिलेशन होता है कोफिशिएंट्स और जीरोज के बीच में, वो आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ए बी सी क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ए होता है एक्स का कोफिशिएंट, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट और सी होता है आपका कांस्टेंट, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो भैया वो कितना आ जाएगा? माइनस बी। बी ऑलरेडी आपका माइनस का 2 है, तो माइनस 2 अपॉन ए कितना है? पी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 अपॉन पी। इन द सेम वे अल्फा इंटू बीटा निकाल लें, सी अपॉन ए। सी कितना है? 3p अपॉन ए कितना है? p। एक तरीके से तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अभी हम चलो नहीं करते हैं इसको, क्योंकि कभी कभार कुछ गड़बड़ भी हो जाती है। अब ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं ऐसा हमको यहाँ पे गिवन है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा, तो 2 अपॉन पी इक्वल्स टू 3p अपॉन पी। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 2p इक्वल्स टू 3p स्क्वायर, इसको उस साइड शिफ्ट कर देना तो 3p स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब माइनस 2p इक्वल्स टू 0। p कॉमन ले लीजिएगा, वी विल हैव 3p माइनस 2 इक्वल्स टू 0। नाउ यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी भैया p की, एक आ जाएगी p की वैल्यू 0 और एक आ जाएगी p की वैल्यू आपकी 2/3। तो हम इस तरीके से p की वैल्यू बताएंगे। और हमें पता है पॉलिनोमियल होने के लिए क्वाड्रेटिक आपका ये 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 निगलेक्ट कर देंगे, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 2/3। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, आई होप आपको समझ में आया होगा। हम क्वेश्चन टफ कराने का हमारा मोटिव नहीं है, हमारा क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस कराने का है जिनके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो आप ये मत कहिएगा ये इजी है, ये टफ है। क्वेश्चन वो हैं जो आने वाले हैं, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। अच्छा है, रिलेशन बेस्ड। तो पॉलिनोमियल्स के बीच में क्या बोल रहे हैं? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो ट्वाइस हैं किसके? इस पॉलिनोमियल के जीरोस के, मतलब इसके जो जीरोस हैं वो डबल हैं इस पॉलिनोमियल के जीरोस के। तो आपको पी और क्यू की वैल्यू बताना है। आप चाहे तो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो आइए देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो एक्चुअल गिवन है हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो हमें फैक्टर्स चाहिए 5 एडिशन पर माइनस का मल्टीप्लाई बाय 24, तो 8 एंड 3 ऐसे में फैक्टर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, तो 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 6, इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेते हैं। 4x कॉमन, x माइनस 2, 3 कॉमन, x माइनस 2, ठीक है भैया। इसके बाद x माइनस 2 कॉमन और यहाँ आ जाएगा 4x प्लस 3। तो जब हम जीरोज निकालने के लिए हम इक्वल टू 0 रख देते हैं, यहाँ से x वैल्यू हो जाएगी 2 और यहाँ से x वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3/4। अब समझिएगा इसके जो जीरोज हैं वो उसके डबल हैं। हमने इसके जीरोज मान लिए क्या होंगे? अल्फा एंड बीटा, ठीक है। और जो अल्फा एंड बीटा है वो इसके डबल होंगे। तो अल्फा हो जाएगा भैया, मान लेते हैं इसका डबल, 2 × 2 4 डबल। इन द सेम वे बीटा हो जाएगा इसका डबल, तो हो जाएगा माइनस का 3/2। तो ये आ गए इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोस। अब देखिएगा हमें पता है अगर अल्फा एंड बीटा इसके जीरोस हैं
तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा माइनस बी अपॉन ए के, बिल्कुल होगा भैया। तो अल्फा और बीटा हमें पता है एक्चुअल, क्योंकि हमने जीरोज निकाल लिए हैं। 4 प्लस माइनस का 3/2 और माइनस बी अपॉन ए कितना है, माइनस बी की जगह आएगा पी और ए की जगह आएगा 1। इसको सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं एलसीएम लेके, 2 8 प्लस माइनस 3 माइनस पी, तो 5/2 इक्वल्स टू माइनस पी। तो पी की वैल्यू आ गई भैया माइनस का 5/2। वेरी गुड। इन द सेम वे हम सी निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा से। तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, अल्फा पता है भैया और बीटा भी पता है। 4 इंटू माइनस का 3/2, सी कितना है क्यू एंड ए कितना है 1। तो सिंप्लीफाई करोगे तो फ्रॉम हियर यू विल गेट क्यू इक्वल्स टू -6। तो आ गई पी की और क्यू की वैल्यू। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। टॉइस वाले रिलेशन में जनरली स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि ये टॉइस है कि वो टॉइस है। तो अगर लिखा है 0 इस पॉलिनोमियल के टॉइस हैं, तो मतलब दिस इक्वल्स टू टॉइस ऑफ दिस, तो इसका डबल करने पर आपको इसके जीरोस मिलते हैं। हाफ लिखा होगा तो हाफ कर देना, इस तरीके से रहता है। अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए भी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके अगर अल्फा बीटा जीरोज हैं तो आपको ए की वैल्यू बताना है और एक कंडीशन हमको दी है। आपको कैसे सब एक जैसे क्वेश्चन करा रहे हैं, आपको लग रहा है जैसे, लेकिन सब में कुछ ना कुछ तो डिफरेंट जरूर है, और वही डिफरेंट आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे महसूस, और गलत हो सकता है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप सब टाइप के क्वेश्चन कर लीजिए जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है। अगर आपको आ रहा है तो आप पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो देखते हैं। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है जिसके हमको जीरोस बोले जा रहे हैं, अल्फा और बीटा है। ए की वैल्यू बताइए अगर ये कंडीशन हमको दी है। कंडीशन का काफ़ी यूज़ होगा और काफ़ी अच्छा यूज़ होगा। ठीक है, सबसे पहले हम गिवन पॉलिनोमियल से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, उसके बाद वर्किंग देखते हैं क्या होगी। ठीक है, देखिए चलो आपने, क्योंकि आप बेसिक अप्रोच क्या सोच सकते हो कि आप सोचोगे देखो फैक्ट वो तो होगा नहीं सिंप्लीफाई, क्योंकि ए लिखा है तो आप अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो जो कि इक्वल होता है माइनस का बी अपॉन ए के, और जो कि यहाँ से मिल जाएगा आपको -6/1 मतलब 6 आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा आप निकालोगे तो वो आ जाएगा सी अपॉन ए, दैट मीन्स ए अपॉन 1 मतलब ए। तो आपके पास ये दो वैल्यूज तो आ गई, अल्फा प्लस बीटा आ गया और अल्फा इंटू बीटा आ गया। लेकिन भैया इसके बाद अब तुम क्या करोगे वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 20, तो वहाँ पर मे भी कुछ स्टूडेंट्स आपके कंफ्यूज हो सकते हैं। तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है वो ध्यान से देखिएगा। 3 अल्फा इंटू बीटा, दोनों नंबर्स में से जो छोटा नंबर है उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख ले रहे हैं। जैसे कि 3 अल्फा को लिख ले रहे हैं भैया अल्फा प्लस 2 अल्फा और 2 बीटा एज इट इज़। हाँ कि ना, लिख सकते हैं ना, बोलो ना, लिख सकते हैं। यस, अल्फा एज इट इज, इन दोनों में से 2 कॉमन ले ले रहे तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 20। ठीक है भैया, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमारे पास एग्जैक्ट है 6। यस, तो अल्फा प्लस 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 20, तो अल्फा प्लस ये हो जाएगा 12 इक्वल्स टू 20, 12 माइनस करिएगा तो अल्फा आ जाएगा 8। जैसे ही आपके पास अल्फा आएगा यू कैन फाइंड आउट बीटा ऑल्सो, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा हमको पता है 6 है, तो यहाँ से बीटा आ जाएगा भैया। तो बीटा कितना आ जाएगा यहाँ से -2 -2 आ जाएगा बीटा। ठीक है, अल्फा आ गया, बीटा आ गया, और ए पूछा है, ए मतलब अल्फा इंटू बीटा। ए क्या है, अल्फा इंटू बीटा, तो बस अल्फा भैया कितना है 8 है और बीटा कितना भैया -2 है, तो यहाँ से ए आ जाएगा -16। बोलो ना, आया समझ में? अच्छा क्वेश्चन है भैया, बोल रहे हैं बार बार, ध्यान से देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। ये क्वेश्चन भी भैया काफ़ी टाइम्स एमसीक्यूज में देखा गया है एग्जाम में, और सब्जेक्टिव में भी 2 मार्क्स में कुछ ना कुछ तरीके से पूछ लेते हैं। आपको इसमें ये मतलब वो चेक करना चाहते हैं कि आपको ग्राफिकल नॉलेज है पॉलिनोमियल्स की कि नहीं है, क्योंकि जनरली स्टूडेंट रट लेता है, याद कर लेता है, लेकिन बेसिक नॉलेज उसकी क्लियर नहीं होते, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते उसके। तो वो चेक करने के लिए सीबीएसई का भी ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आपको दे देती है। तो इसमें क्या लिखा है, इन द गिवन फिगर ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इज सोन। ये पीएक्स का एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताना है। तो आप इतनी सी चीज़ ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ जीरोस का मतलब होता है कि वो पॉलिनोमियल कितने टाइम्स एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या टच कर रहा है, कट कर रहा है या टच कर रहा है, इतना सा ध्यान रखिएगा। तो उसके हेल्प से आपको पता चल जाता है कि उसके कितने जीरोस होंगे। जैसे कि ये जो पॉलिनोमियल बना है, वैसे तो देखो ए बी सी डी 4 पॉइंट्स आपको दिए हैं, आपको पूछा है कितने पॉइंट्स पर किया, इसके कितने जीरोस होंगे, मतलब वही कितनी बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, ये बाय एक्सिस है तो ये काउंट नहीं करेंगे, सी एक्स एक्सिस डी एक्स एक्सिस, तो भैया इसके मतलब 3 जीरोस हो जाएंगे भैया, 3 जीरोस हो जाएंगे इसके।
और हो सकता है इसमें 1 2 3 करके दे देंगे तो वो जीरोस भी आपसे पूछा जा सकता है, वो जीरोस भी आपसे पूछ सकते हैं कि उन जीरोस की कोऑर्डिनेट्स लिखिए। ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं अगर ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इस तरीके से आ जाएगा। तो ऐसे सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1,0, डी के हो जाएंगे 4,0। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा कि कैसे हम जीरोस काउंट करते हैं कि वो जीरोस कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। मतलब y की वैल्यू 0 होना चाहिए अगर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में दिया है, ग्राफ पे दिया तो कितनी बार x एक्सिस को कट कर रहा है या टच कर रहा है। एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं, इसका तो आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि ये ग्राफ दिया है, बोलेंगे बताइए इसमें कितने जीरोस हैं, तो आपको वही भैया टच और कट काउंट करना है। एक पॉइंट पर टच, वो टच ही कर रहा है, एक पॉइंट पर टच कर रहा है और एक पे कट कर रहा है, तो ऐसे 2 पॉइंट्स हो गए, मतलब इसके जीरोस होंगे 2। हो सकता है ऐसे पूछ ले, ऐसे तो आप कहोगे सर एक पे कट कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, वो तो वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर देखना तुम्हें, एक्स एक्सिस पर कहीं भी कट नहीं कर रहे तो उसके नो जीरोस, मतलब 0 जीरोस हो जाएंगे, कोई भी जीरो नहीं आएगा, मतलब इसके इमेजिनरी जीरो होंगे एक तरीके से, ये कह सकते हैं हम। क्योंकि देखो डिग्री 2 है तो 2 जीरोस होते ही हैं, अब डिपेंड करता है वो रियल है कि इमेजिनरी है। इस केस में आपको दिख रहा है कि कट नहीं कर रहे, मतलब कोई भी रियल जीरो नहीं है, इमेजिनरी होगा, पर आपको रियल का ही बताना पड़ता है। जितनी पॉइंट्स पर कट या टच करे वो पॉइंट्स को काउंट करके आप अपना आंसर दे सकते हो। इसमें 0 हो गए, इसमें 2 हो गए, इसमें 3 हो गए। ठीक है, ऐसे एक सर्किल बना देते हैं, इसमें कितने जीरोज होंगे, तो मैं तो एक्स एक्सिस से मतलब है 1 और 1 2, तो 2 जीरोज हैं उसके भी। तो इस तरीके से आप बिल्कुल बेसिक तरीके से काउंट करके बता सकते हो कितने जीरोज हैं। कोऑर्डिनेट पूछे तो कोऑर्डिनेट आप ध्यान से लिख लेना, किसी में 2 जीरोज होंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस पूछ सकते हैं। इंटरलिंक क्वेश्चन आ सकते हैं ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना, 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर, तो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन कहने को सिंपल है लेकिन आ सकता है, आता है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे सीबीएसई को कुछ बेइंतहा प्यार है, देता है, वो 3 मार्क्स में दे देता है, जिसमें वेरिफिकेशन उसको अच्छा लगता है कि वेरीफाई करो कि जो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन है वो इसमें वेरीफाई कर रही है। आपको पहले तो जीरोज निकालना है पॉलिनोमियल के, फिर रिलेशन वेरीफाई करना है। आइए कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं पूरे पॉलिनोमियल का। क्या लिखा है, 7x² माइनस 11/3x माइनस 2/3। एलसीएम ले लेंगे तो 3 आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे 21x² माइनस का 11x माइनस का 2। 3 को आप डिवाइड में ही ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमरेटर को करते हैं हम फैक्टराइज, 21 × 2 42 चाहिए हमें, मल्टीप्लाई पे माइनस का और एडिशन पे चाहिए माइनस का 11। तो ऐसे 2 नंबर्स क्या हो सकते हैं भैया, 40 एंड 3 हो जाएंगे। तो 21x² देन माइनस का 14x प्लस का 3x माइनस का 2, और इस 3 को मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ साइड से। ठीक है, बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैं फैक्टराइज कर ले रहा हूँ, फैक्टराइज तो कर ही लिया, कॉमन ले लेते हैं। अब क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो 21 एंड 14 में 7 और एक साथ में x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 3x माइनस का 2 प्लस का 1 कॉमन ले लेते हैं, 3x माइनस का 2। ठीक है, इसके बाद फिर से एक बार कॉमन ले लेते हैं, बचे हुए ब्रैकेट्स 3x माइनस 2 कॉमन, 7x प्लस 1। अब भैया आपको पता है जीरोज निकालने के लिए हम बेसिकली इक्वल टू 0 रखते हैं, तो यहाँ से x वैल्यू हो जाएगी 2/3 एंड यहाँ से x वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/7। ओ बोलो ना, तो ये हमारे पास जीरोज आ गए, मतलब एक तरीके से अल्फा और बीटा आ गए, अल्फा और बीटा आ गए। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना, जब आप इसको वेरीफाई करोगे, लेट्स से ये लिख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस का b/a आना चाहिए, और अल्फा इंटू बीटा c/a आना चाहिए। तो आपको एक चीज़ दिमाग में रखना है कि जब आप अल्फा बीटा इन दोनों को ले रहे हो तो आप इस वाली से निकालना भैया वो b और c, b और a, नहीं तो थोड़ा सा गलत हो सकता है। देखते हैं कैसे, देखो अल्फा की प्लेस पर ये रख रहे हैं प्लस बीटा की प्लेस पर ये रख रहा है। ठीक है, बाकी ओरिजिनल रखोगे इससे भी हो जाएगा, दिक्कत मत, देखो बता रहे पहले माइनस b कितना है भैया, माइनस के 11, a 21। ठीक है, ओरिजिनल से रख दोगे तो भी चल जाएगा क्योंकि वो कैंसिल ही हो जाएगा इनडायरेक्टली बाद में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे से कर लेना, दोनों से आंसर आ जाएगा। एलसीएम है 21, 7 × 2 14 प्लस माइनस माइनस 7 × 3 21, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 11/21, और यहाँ पर भी देखो माइनस माइनस प्लस 11/21, 11/21। ये तो जीरोज आ गए, आधा काम हो गया। यहाँ वेरीफाई कर रहे हैं तो देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ गया c/a माइनस b/a के, यहाँ से अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं c/a के,
अल्फा भैया 2/3 और साथ में बीटा माइनस का 1/7, ठीक है। क्या होता है C अपॉन ए -2 अपॉन ए दैट इज 21। भैया इससे भी ले सकते हो, इससे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है। -2 और ये 21, तो देख लो प्लस माइनस माइनस 2 × 1 2, 7 से 21 आगे इक्वल। तो ये हमने वेरीफाई भी कर दिया है और हमने जीरोज भी निकाल लिए। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर सकते हो एक्स्ट्रा मार्क, जिससे कि आपको ध्यान रखकर 3 मार्क्स में आ सकते हैं क्वेश्चन, जिसमें जीरोज भी पूछ सकते हैं, साथ में वेरीफाई भी करा सकते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन से भैया मोस्ट एक्सपेक्टेड कराना है, ऐसा नहीं है कोई भी ऊपर नीचे से ऐसे उठा लिए, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, वही ग्राफिकल बेस्ड है। अभी हमने इसका आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखते हैं। एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है px जो कि इन पॉइंट से पास कर रहा है। कहने को तो वो इनफाइनाइट पॉइंट से पास करेगा, लेकिन उनमें से हमको 4 पॉइंट्स दिए, -5, 0, 0, -40, 8, 0 एंड 5, -30। इस डेटा के बेसिस पर बताना है कि उस पॉलिनोमियल में कितने जीरोज होंगे। एक काम करते हैं, इसको होमवर्क में आपको दे देते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा कि इसके कितने जीरोज होंगे। हमने आपको बता दिया था इससे पहले वाले जो ग्राफ वाला क्वेश्चन था कि जीरोज हम 2 तरीके से निकालते हैं। अगर ग्राफ गिवन होगा तो उसकी हेल्प से, कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं तो उसकी हेल्प से। तो आप एक बार इसको रिवाइंड करके रिवर्स में जाकर देख लेना पहले वाला क्वेश्चन, फिर इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसको आई होप कर लोगे आप। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, एमसीक्यूज में अगेन आ सकता है और 2 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस एंड दिस। इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट कहाँ कन्फ्यूज होता है समझ लीजिएगा। इसमें आपको ये जीरोज दिए हैं और किसी किसी क्वेश्चन में जीरोज की जगह वो बोल देता है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िएगा कि आपको गिवन क्या है, कि आपको एग्जैक्ट जीरोज गिवन है कि उनका सम और प्रोडक्ट गिवन है। जीरोज का मतलब ये हमको अल्फा और बीटा दिया है, ठीक है। और सम और जीरोज, सम एंड प्रोडक्ट के केस में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया होता है। दोनों में थोड़ा सा फर्क है क्योंकि आंसर गलत हो सकता है। तो पॉलिनोमियल फॉर्म करने का जो अप्रोच होती है वो क्या होती है कि x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इस तरीके से हम एक पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में हम एक k लिख देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि k एक कोई भी मल्टीपल हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है या कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर, जिसके लिए आपका वर्क करता है। क्योंकि 2 जीरोज जो होते हैं ना किसी भी पॉलिनोमियल, अगर आपसे बोला जाए 2 और 3 कितने पॉलिनोमियल के जीरोज हो सकते हैं, इनफाइनाइट के, कुछ भी हो सकता है भैया अलग अलग केसेस में। तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसलिए हम आगे k लगा देते हैं, अगर नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा, लेकिन लगा दोगे तो दैट्स बेटर। और इसको अगर अल्फा बीटा के फॉर्म में लिखोगे तो ऐसा आता है कुछ, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इस फॉर्म में हम पॉलिनोमियल फॉर्म करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है ऐसा, ठीक है। इस तो बेस्ड इसकी बात वाला कराएंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखिएगा अभी। अब इसमें क्या है, अल्फा प्लस बीटा, भैया अल्फा बीटा पता है हमको क्या क्या है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं उनकी। तो 5 माइनस 3√2 प्लस 5 प्लस 3√2 एक्स। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेना 5 माइनस 3√2 एंड 5 प्लस 3√2। हो बोलो बोलो ना, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x² माइनस, यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो भैया, ये कैंसिल, 5 प्लस 5 10। यहाँ पर आप देखोगे तो a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी यूज होते हुए आपको दिख रही है। तो क्या होता है a² माइनस b², ठीक है। तो k x² माइनस 10x। अब आगे स्टूडेंट्स यहाँ रूट में स्कोर करने में दिक्कत आती है उनको, इसका तो वो कर देंगे 25, लेकिन इसमें वो कन्फ्यूज जाते हैं कि क्या होगा सर, इसका 9 होगा कि मतलब 6 होगा कि 12 होगा, मतलब वो थोड़ा कन्फ्यूज रहते हैं रूट्स में। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म्स हैं सबका स्कोर होगा। नॉर्मल इंटीजर है तो उसका स्कोर बेसिक तरीके से होगा, रूट के फॉर्म में तो बस रूट हट जाता है, जैसे कि 3 का स्कोर 9 हो जाएगा और √2 का 2 हो जाएगा, तो 9 × 2 18 आएगा इसका आंसर, कितना 18। तो हम अपना फाइनल आंसर दे सकते हैं अब x² माइनस 10x प्लस का 7। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जिनके जीरोस ये हैं। अब k की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, कुछ भी रखो, आंसर आपको यही मिलेगा। तो आगे आप k लगा देना, जिससे कि बिल्कुल भी मार्क्स कटने के चांसेस नहीं रह जाएंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इस पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, उसको जरूर देखिएगा। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा ट्राई करिएगा अलग से, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है, आइए देख लेते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। एक्स्ट्रा मार्क पहले कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको इस टाइप के पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलेगा। 3 मार्क्स में आता है भैया। अल्फा एंड बीटा बोल रहे हैं जीरोज हैं एक पॉलिनोमियल के इसके, ठीक है, इसके ये अल्फा बीटा जीरोज हैं। आपको एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके जीरोज ये रहेंगे। अभी जस्ट इसके पहले किया ना, इसके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। अब इसमें हमने थोड़ा सा चेंज किया है। क्या चेंज किया है कि अब जो जीरोज है वो अल्फा बीटा नहीं है, अब कुछ और है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वर्किंग होगी। देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है, तो आप उसमें से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिएगा कितना होगा, क्योंकि इसके जीरोज तो यही है ना। तो आप देखोगे माइनस का बी अपॉन ए, बी कितना है 3 और ए कितना है -8। ठीक है, नहीं अबे यार चेक कर लेना कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। ए होता है एक्स स्क्वायर के साथ वाला और बी होता है एक्स के साथ वाला, तो इसमें आगे पीछे करके दे दिए टर्म्स, तो इसमें ए रहेगा आपका 3 और बी रहेगा -8। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि वो तो चाहती हैं तुम जल्दी जल्दी में गलत कर दो। नहीं, तुम्हें ध्यान से और एकदम आहिस्ता आहिस्ता करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करिएगा। माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी कितना है -8, ए कितना है 3, तो यहाँ से आ जाएगा 8/3। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी कितना है 4 और ए कितना है 3, तो ये 4/3 होगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आ गया और अल्फा इंटू बीटा आ गया। ये क्यों निकाला सर? ये इसलिए निकाला है क्योंकि इसकी नीड आगे आएगी। अब हमें जो पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर आगे की माइनस सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस 2 बीटा, यही तो लिखेंगे, इंटू एक्स सम ऑफ जीरोस होता है ना, रूट्स से जीरोस, रूट्स अभी क्वाड्रेटिक वाले में आएगा आगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अब आप कहोगे ये कर क्या रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा है भैया। देखो इतनी सी बात है कि अब हमारे पास जो जीरोस हैं वो ये हैं 2 अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 2 बीटा, तो हम अल्फा बीटा की जगह इनको रखेंगे, इसलिए ये आपको कुछ इस फॉर्मेट में देखने को मिल रहा है। ठीक है, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं जिसकी थोड़ा ईजी हो जाए हमारे लिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा और 2 बीटा में से 2 कॉमन ले रहे, तो क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा, और ये अल्फा प्लस बीटा अलग से लिख ले रहे हैं। ठीक है, बोलो बोलो ना, ये एक्स इसमें मल्टीप्लाई कर ले रहे, 2 अल्फा इंटू अल्फा 2 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा 2 अल्फा बीटा, मतलब 4 अल्फा बीटा हो जाएगा, एंड 2 बीटा इंटू अल्फा अल्फा बीटा, एंड ये हो जाएगा 2 बीटा स्क्वायर। हाउ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है इसलिए बोल रहे ध्यान से देखिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा 3 अल्फा प्लस बीटा। ठीक है ठीक है ठीक है ना, प्लस इसमें से और इसमें से 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 अल्फा बीटा। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू नहीं पता है, तो उसके लिए आप एक रिलेशन यूज़ कर सकते हो, ये वाली अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, आई होप आपने ये पढ़ा होगा पहले। तो अल्फा प्लस बीटा भैया कितना है 8/3, ये नहीं पता है हमें, ये तो हमें फाइंड आउट भी करना है, और साथ में 2 अल्फा बीटा, तो 2 अल्फा बीटा कितना है 4/3, ये हो जाएगा 64/9, इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 8/3, ये एज इट इज़ एलसीएम ले लेना, 9 आ जाएगा एलसीएम, 64 माइनस 8 इंटू 3 24, ये एज इट इज़ माइनस करिएगा, ये आ जाएगा 40/9। तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, बस सब कुछ आ गया, पुट करो सॉल्व करो कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा कितना है भैया 8/3, एक्स प्लस 2 इंटू दिस कितना है ये 40/9, प्लस 5 इंटू दिस कितना है 4/3। ठीक है, इसको लास्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर ये कैंसिल होकर आ जाएगा माइनस का 8x, इस पूरे को आप सॉल्व कर लेना, तो ये हो जाएगा 80/9 और ये हो जाएगा 20/3, एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे 3 यहाँ जाएगा 60 एंड 80 140/9 हो जाएगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया। आप चाहो तो एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो आगे, बाकी यहीं पे छोड़ सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। ठीक है, ले ले स्क्रीनशॉट। तो उसमें क्या था, आपको पहले बोला गया कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा बीटा हैं, एक पॉलिनोमियल फाइंड करिए जिसके जीरोस ये हैं। तो पहले हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया है, फिर उसके रिस्पेक्ट में वो पॉलिनोमियल को लिखा, कुछ सिंप्लीफिकेशन किया, सबकी वैल्यू है तो ठीक है, जिसकी वैल्यू नहीं है उसकी वैल्यू हमने आइडेंटिटी की हेल्प से निकाल लिया है। किसी किसी में आपका क्यूब का भी हो सकता है यूज़, तो वो भी ध्यान रखिएगा, क्यूब वाली भी यूज़ करेंगे हम, फॉर्मूला सीट में दी गई है वो। ठीक है, और बाकी फिर
पुट करके सॉल्व कर लिया। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया ना, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, जो मुझे अपनी साइड से लगे मोस्ट एक्सपेक्ट क्वेश्चन वो हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। बाकी आप इनके साथ बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन की लेवल है, काफ़ी अच्छी लेवल के क्वेश्चन हैं जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। और ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहे चैनल पर। इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी रियल नंबर्स की तो जाकर देख लीजिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन उसमें भी अपन ने किए हैं और आगे वाले चैप्टर के भी इसी तरीके से करेंगे। तो बने रहें चैनल पर और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद। तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो भी आपके साथ क्लास 10 बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं इस साल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।